नीतू सुबह सुबह काम के लिए निकल रही होती है कि तभी उसकी ननद सुमन आती है और बोलती है। अरे भाभी, आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? मैं तो काम के लिए ही जा रही हूँ। आज वैसे भी लेट हो गई हूँ। मालकिन इंतजार कर रही होगी मेरा। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको याद है ना भाभी, मेरे देवर की शादी है 1 हफ्ते बाद और आपको भैया के साथ आना है। वैसे ही मेरे मायके में बस आप और भैया ही हो, तो आना जरूर है। ये भी कोई बोलने वाली बात है क्या सुमन? अरे हम दोनों तो जरूर आएंगे। भाभी, मेरे ससुराल वालों को तो वैसे ही यही लगता है कि मेरे मायके वाले बहुत गरीब है, तो मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि आप थोड़ा अच्छे से आना ताकि कोई कुछ कह ना सके। तुम यहाँ ये बोलने आई हो सुमन? नहीं भाभी, वो तो मैं बस बता रही हूँ, क्योंकि शादी में मेरे देवर जी के मालिक भी आएंगे। अब ऐसे अच्छा नहीं लगेगा ना कि मेरे मायके वाले सबके आगे अच्छे ना लगे। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ, और कोई मतलब नहीं है मेरी बात का। आप बुरा मत मानना भाभी। सुमन इतना कहकर वापस चली जाती है। सुमन के जाने के बाद नीतू भी अपने काम पर चली जाती है। नीतू अपनी मालकिन के घर जाती है और घर का सारा काम करने लग जाती है। तभी नीतू की मालकिन उर्मिला अपनी बनारसी साड़ी लेकर आती है और नीतू से बोलती है। नीतू, सारा काम हो गया? नहीं मालकिन, वैसे लगभग तो हो ही गया है। बस अब रसोई में बर्तन धो दूँ फिर हो जाएगा। लेकिन आप क्यों पूछ रही हो? कुछ काम है आपको? मैं ये बनारसी साड़ी लाई थी। वो क्या है ना कि इस साड़ी की क्रिंज खराब हो गई थी, तो तू अपना काम खत्म करने के बाद इसे प्रेस भी कर दियो। ठीक है मालकिन, आप रख दीजिए, मैं बाकी सारा काम करने के बाद प्रेस कर दूंगी। उर्मिला वो साड़ी वहीं रख कर चली जाती है। नीतू अपना सारा काम खत्म करने के बाद अपनी मालकिन की साड़ी को लेती है और प्रेस करने लगती है। नीतू पूरी साड़ी खोलती है। वो नीतू को काफी ज्यादा पसंद आती है और वो खुद पहन कर देखती है और बोलती है, ये कितनी अच्छी साड़ी लग रही है। काश ये साड़ी मेरी होती। अगर मेरे पास होती ना तो मैं ये पहनकर सुमन की देवर की शादी में जाती। कितनी सुंदर लग रही है। ये पहनकर मैं सुमन की देवर की शादी में गई ना, तब तो हर कोई मुझे ही देखेगा। इतनी महंगी साड़ी जो है, सब तारीफ करेंगे मेरी। नीतू को वो बनारसी साड़ी बहुत अच्छी लगती है और कुछ देर बाद नीतू उस साड़ी को प्रेस करने लगती है और प्रेस करके अपने घर ले जाती है। अगले दिन नीतू जब काम पर जाती है तो उसकी मालकिन उसके पास जाती है और बोलती है। अरे नीतू, कल मैंने तुझे अपनी नई बनारसी साड़ी दी थी ना प्रेस करने के लिए, कहाँ रखी है तूने? मालकिन, वो मुझसे एक ना बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती हो गई? लेकिन कैसी गलती हो गई? बता, क्या हुआ? सब ठीक है ना? मालकिन, सब ठीक तो है, लेकिन आपकी बनारसी साड़ी ठीक नहीं है। वो क्या है ना, कल जब मैं आपकी बनारसी साड़ी प्रेस कर रही थी तो वो गलती से मुझसे जल गई। लेकिन मालकिन, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मुझसे गलती से हुआ है। मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे माफ कर दो मालकिन। तेरा ध्यान कहाँ रहता है उर्मिला? अरे एक काम दिया था तुझे, एक साड़ी प्रेस करने को, और वो भी तूने जला दी। अरे तुझे पता भी है कितनी महंगी साड़ी है और तूने जला दी? मालकिन, मैं सच कह रही हूँ, मैंने जानबूझकर नहीं जलाई है। वो क्या है ना, मैं प्रेस कर रही थी आपकी साड़ी, लेकिन तभी आपने बुला लिया मुझे पानी लाने के लिए, तभी वो जल भी गई। सच में नीतू, तू हद करती है। तू इतने समय से हमारे घर में काम कर रही है, इसीलिए मैं तुझे कुछ नहीं कहती हूँ। लेकिन तू खुद समझ कि तू ऐसी गलती करेगी तो मैं तुझे काम पर कैसे रखूं? मालकिन, बस इस बार माफ कर दो। अगली बार से ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अगली बार से और भी ज्यादा ध्यान रखूंगी। कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। अब आप मुझे बस काम से मत निकालो। मैं कहाँ जाऊंगी? आपको तो पता है ना मालकिन, हम कितने गरीब हैं। मुझे कोई दूसरा काम भी नहीं मिलेगा। देख नीतू, मैं तुझे आखिरी बार माफ कर रही हूँ और समझा भी रही हूँ कि अब तू ये गलतियाँ करना छोड़ दे, वरना तुझे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा। उर्मिला नीतू को काफी सुनाती है और नीतू सर झुकाकर सारी बात सुनती है और शाम को घर आ जाती है। ऐसे ही दिन निकल जाते हैं और फिर नीतू की ननंद के देवर की शादी नजदीक आ जाती है, जिसके लिए नीतू अपनी मालकिन से छुट्टी लेती है। नीतू शादी के लिए अपनी मालकिन की वही बनारसी साड़ी पहनकर जाती है जो उसने कहा था कि जल गई है। नीतू पहनकर शादी में जाती है। अपनी भाभी को इतनी महंगी बनारसी साड़ी में देखकर सुमन अपनी भाभी के पास जाती है
और बोलती है, अरे वाह भाभी, आप कितनी सुंदर लग रही हो। और आपकी ये बनारसी साड़ी कब ली? ये तो बहुत महंगी लग रही है। कहाँ से ली आपने इतनी महंगी साड़ी? लेने का क्या है, मुझे कुछ अच्छा लगता है तो उसे लेने के लिए मैं सस्ता महंगा नहीं देखती हूँ। जो अच्छा लगता है बस ले लेती हूँ। और तुमने कहा था ना कि अच्छे कपड़े पहन कर आऊं, तो अब बताओ, यहाँ किसी ने मुझसे अच्छे कपड़े पहने हैं क्या? नहीं भाभी, यहाँ तो आपसे अच्छा कोई लग ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा है कोई बहुत ही अमीर औरत आई है। भाभी, आपने तो मेरे मायके की शान ही बढ़ा दी। इतनी सुंदर लग रही हो आप, और आपसे ज्यादा आपकी ये बनारसी साड़ी। हाय भाभी, मेरा तो दिल ही आ गया आपकी साड़ी पर। अब इतनी महंगी बनारसी साड़ी जो देखेगा वो तो यही कहेगा ना कि उसका दिल आ गया। अब क्या कहूँ मैं, है ही इतनी अच्छी साड़ी, लोग तो यही कहेंगे ना। भाभी, आप मुझे ये साड़ी 2-4 दिनों के लिए दे सकती हो? वो क्या है ना, शादी के बाद रिसेप्शन भी होगा ना, तो मैं सोच रही हूँ कि आप मुझे ये दे देना, मैं यही पहन लूंगी। नहीं नहीं, इतनी महंगी साड़ी है ये, मैं किसी को नहीं दूंगी। अरे जिसे लेनी है वो अपने खुद का ले लेना, मांग कर पहनने में अच्छा थोड़ी ना लगेगा। मैं नहीं देने वाली अपनी साड़ी किसी को भी। नीतू बनारसी साड़ी पहनकर पूरी शादी में यहाँ से वहाँ घूम रही थी और हर किसी के आगे ऐसे बन रही थी कि जैसे उससे अच्छा कोई हो ना। तभी नीतू की टक्कर सुमन की सास माला से हो जाती है। माला नीतू से माफी मांगते हुए कहती है, माफ करना नीतू बहू, तुम्हारी साड़ी तो गंदी नहीं हुई ना? ठीक तो हो ना तुम? आंटी जी, आप जरा देखकर चला कीजिए ना, ये बहुत महंगी साड़ी है। आपने तो क्या, आपके पूरे परिवार ने भी इतनी महंगी साड़ी नहीं देखी होगी और आप बेधड़क होकर चल रही हो। अगर इस पर कुछ गिर जाता तो? बहू, मैं जानती हूँ कि तेरी साड़ी बहुत अच्छी है और महंगी भी है, लेकिन मैं जानबूझ के तेरी साड़ी गंदी नहीं करूँगी। तू भी क्या बात कर रही है? हाँ आंटी जी, जानबूझकर ही गंदी करना चाहती हो आप। मुझे पता है आपको जलन हो रही है ना कि आप जिसे गरीब समझती हो वो आपसे ज्यादा महंगी और बनारसी साड़ी कैसे पहन सकती है, इसलिए आप यहाँ आ गई मेरी साड़ी गंदी करने को, है ना? आप इसलिए यहाँ आई हो ना आंटी जी? बहू, हद मत पार कर। एक बनारसी साड़ी क्या पहन ली तूने? तू तो हवा में उड़ने लगी। अरे, अब भी तेरी ननद मेरे घर की बहू है, तो तू ज्यादा मत बन। आई बात समझ में? माला इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। नीतू यहाँ वहाँ घूम रही होती है। तभी नीतू के सामने उसकी मालकिन आकर खड़ी हो जाती है और वो घबरा जाती है। तभी वो बोलती है, मालकिन आप यहाँ, आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि जिसकी शादी है ना वो मेरे पति के ही कंपनी में काम करता है। और तुम ये बताओ कि ये साड़ी तो जल गई थी ना, तो तुम कैसे पहनकर घूम रही हो? अब मालकिन ये जल गई थी, वो मैंने सिर्फ रफू करवा के पहन ली। अब जली हुई साड़ी आप कहाँ ही पहन के जाओगी, और हम गरीब लोगों के लिए तो बहुत महंगी साड़ी है ये, इसलिए मैं इसे रफू करके पहन ली। मेरी ननद के देवर की शादी है ना, इसीलिए। सच में नीतू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सच सामने आ चुका है और अब भी तुम झूठ पे झूठ बोले जा रही हो। मुझे कहीं से भी ये साड़ी ना ही तो जली लग रही है और ना ही इस पे रफू लगी है। खैर, कोई बात नहीं, अब तुमने पहन ली है तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन अब से तुम काम पर मत आना। नीतू की एक गलती उसे बेरोजगार कर देती है। फिर नीतू को भी अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है।